सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल विषय के ऊपर। और भूगोल विषय में हमारे क्या चल रहा है, उद्योग चल रहे हैं राजस्थान के। क्या चल रहे हैं, राजस्थान के उद्योग चल रहे हैं। उद्योग में हम आज अपनी अगली चर्चा बढ़ाते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे जिस उद्योग के बारे में बात करेंगे वो कौन सा है, वो है सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। अब सीमेंट का काम क्या होता है, सीमेंट का काम होता है कि दीवार को बनाना। जो दीवार होती है, दीवार मजबूती के लिए अपन सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस कारण इस उद्योग को क्या कहते हैं, इस कारण इसे कहते हैं आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग। आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग कहा जाता है, क्योंकि एक आधार बना देता है, एक क्या कर देता है, संरचना तैयार कर देता है। इस कारण इस उद्योग को कौन सा उद्योग कहते हैं, आधारभूत और संरचनात्मक उद्योग कहते हैं। किस उद्योग को कहते हैं, हमारे सीमेंट उद्योग को कहते हैं। अब सीमेंट उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं तो सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, तो कच्चे माल के बारे में बात करें कि सीमेंट उत्पादन के लिए जो कच्चा माल चाहिए भाई, इसके लिए कच्चा माल क्या है, सबसे पहले लिखो कच्चा माल। भाई सीमेंट का अपन उत्पादन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए जो कच्चा माल है, कच्चा माल कौन कौन सा है, तो कच्चा माल सबसे पहले आएगा रेत। रेत का मतलब हो गया मृत्तिका मिट्टी, मृत्तिका मिट्टी। पहला तो आ गया कच्चा माल मृत्तिका मिट्टी, ये हो गया मृत्तिका मिट्टी। मृत्तिका मिट्टी के अलावा आएगा कोयला, कोयला। कोयला के अलावा आएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर। चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया। कौन हो गया, जिप्सम। ये हो गया कच्चा माल। यानी अपन किसके बारे में बात करें, अपन तो सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें। अरे कौन सा उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें। सीमेंट उद्योग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले याद करो कि आधारभूत एवं संरचनात्मक उद्योग है। हमारा जो शरीर है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारे जो दीवार की बात कर रहे हैं तो हमें सीमेंट उद्योग के बारे में बात करें तो मेन जो संरचनात्मक या क्रियात्मक जो इकाई मान सकते हैं वो कौन सा हो गया, वो तो सीमेंट उद्योग हो गया। यानी एक तो आधारभूत, एक आधारभूत हो गया, एक तो आधार बना रहा है, एक संरचना बना रहा है। इस कारण इसे कौन सा उद्योग कहते हैं, आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग कहते हैं। किस उद्योग को कहते हैं, सीमेंट उद्योग को कहते हैं। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया कि इसके निर्माण के लिए कच्चा माल क्या चाहिए। भाई किसी भी चीज का निर्माण करेंगे, वस्तु का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। सूती वस्त्र के लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। उसी प्रकार सीमेंट के लिए भी कच्चा माल चाहिए। जो कच्चा माल चाहिए वो कच्चा माल हो गया मृत्तिका मिट्टी, कोयला, चूना पत्थर और जिप्सम। यहाँ तक तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो आगे चलो, आगे चलते हैं तो अगला आता है पॉइंट कि सीमेंट का प्रथम कारखाना। सीमेंट का प्रथम कारखाना। भाई सीमेंट के प्रथम कारखाने कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न आता। अब क्या यहाँ से क्या प्रश्न आएगा, क्या यहाँ तक आज तक तो प्रश्न नहीं पूछा गया और आगे भी नहीं पूछा जाएगा, तब क्यों लिखवा रहे हो, ऐसे जानकारी के लिए। आगे बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, भाई सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सा है। तो सीमेंट का प्रथम कारखाना पहला देखो, एक तो विश्व में, किस में देखना है, एक तो देखना अपन को विश्व में, दूसरा देखना है विश्व के बाद में भारत में, और भारत के बाद में देखना है कौन से स्थान में, तो राजस्थान में। धरती धोराणी, धरती आजकल किसकी हो गई, चौरा की हो गई। किसकी हो गई, चौरा की। तो सबसे पहले देखो सीमेंट का प्रथम कारखाना विश्व में बात करें तो विश्व में सीमेंट का प्रथम जो कारखाना की स्थापना होती है वो होती है 1824 में। और कहाँ होती है, पोर्टलैंड। कौन से लैंड में, पोर्टलैंड। ये पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ है, इंग्लैंड। पोर्टलैंड इंग्लैंड में हो गई। कि सीमेंट में यदि विश्व में बात करें उत्पादन की, भाई प्रथम कारखाना का जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1824, पोर्टलैंड इंग्लैंड। 1824 पोर्टलैंड इंग्लैंड में हो गई। तो भारत की बात करें तो भारत में हो गई 1904 में हो गई। और कहाँ हो गई, चेन्नई में हो गई। मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई ना जो चेन्नई, यह हो गई चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है। अगला आता है जो राजस्थान में बात करें सीमेंट का प्रथम कारखाना की तो राजस्थान में हो गया लाखेरी बूंदी में। कौन सी बूंदी में हो गया, लाखेरी बूंदी में। स्थापना हो गई
15 में, 1915 में ये हो गया लाखेरी बूंदी, ये हो गया लाखेरी। लाखेरी कहाँ पड़ता है? तो ये हो गया बूंदी में, बूंदी में पड़ता है, ये हो गया। अब वापस देखो एक बार आगे चलो, वापस आगे बात करते हो सीमेंट उद्योग के बारे में। तो ये आधारभूत एवं संरचनात्मक उद्योग हो गया। कौन सा हो गया? ये आधारभूत और संरचनात्मक उद्योग कौन सा उद्योग हो गया? सीमेंट उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? मृतिका मिट्टी, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम। कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया और जिप्सम हो गया। अब आता है कि जो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। ये यानी सीमेंट के प्रथम कारखाने की बात करो तो विश्व में जो प्रथम कारखाने की स्थापना होती है वो 1824 में, और कौन से? इंग्लैंड में होती है, पोर्टलैंड इंग्लैंड में हो गई। भारत की बात करें तो भारत में कौन से? 4 में हो गई, 1904 में हो गई। और कहाँ हो गई? चेन्नई में हो गई। और राजस्थान में 1915 में हो गई, लाखेरी बूंदी में हो गई। वो किसकी हो गई? वो एसीसी सीमेंट की हो गई, एसीसी सीमेंट। और इसका जो उत्पादन की जो शुरुआत होती है वो 1917 से होती है, 1917 से होती है, ये भी याद रखना। अब बताओ विश्व में हो गया, भारत में हो गया, राजस्थान में हो गया। अब बताओ और क्या कोई प्रथम स्थान से कोई क्वेश्चन बच्चा है क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा नहीं हो, क्वेश्चन बच्चा है। एक प्रश्न और बन रहा है, उस प्रश्न का नाम क्या? यानी विश्व में भी हो गई, राजस्थान में हो गई, भारत में हो गई, तीनों के बारे में बात करें। क्या अब बच्चा है क्या कोई प्रश्न? प्रश्न एक और बच्चा है, वो बच्चा है कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो देखो ये तो हो गया विश्व में पहला, भारत में पहला, ये हो गया राजस्थान। लेकिन अब बात कर रहे हैं एशिया के बारे में। एशिया में जो सबसे बड़ा है वो है जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर उद्योग लिमिटेड, ये हो गया जयपुर उद्योग लिमिटेड। अब देखो विश्व की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली, भारत की बात कर ली, लेकिन एशिया बच गया। तो एशिया का देखो, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा हो गया? जयपुर उद्योग लिमिटेड। अब बताओ ये जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ है? अरे सीधा ही पता चल रहा है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ है? जयपुर में है। लेकिन जयपुर को देखकर धर्म संकट में नहीं आना, ये जयपुर में नहीं है, ये कौन से पुर में है? तो ये हो गया सवाई माधोपुर में। कौन से पुर में हो गया? ये हो गया सवाई माधोपुर में हो गया, सवाई माधोपुर में हो गया। जो इसकी स्थापना होती है वो होती है 1953 से, 1953 से होती है। यहाँ जो सीमेंट का उत्पादन होता है वो सीमेंट होती है त्रिभुवन सीमेंट, त्रिभुवन छाप सीमेंट, त्रिभुवन छाप सीमेंट, त्रिभुवन छाप सीमेंट। यहाँ जो उत्पादन होता है जिस सीमेंट का, उसका नाम है त्रिभुवन छाप सीमेंट। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? जयपुर उद्योग लिमिटेड। अरे जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर समझ के जयपुर पे टिक मत लगा देना, किस में नहीं लगा देना, नहीं तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में। स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। कब होती है? 1953 में। जिस सीमेंट का उत्पादन होता है उसका नाम क्या? त्रिभुवन छाप सीमेंट, त्रिभुवन छाप सीमेंट। ये हो गया सामान्य परिचय सीमेंट उद्योग को लेकर। अब सीमेंट के जो कारखाने हैं, कारखानों के बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट के कारखानों के बारे में। मैंने एक साथ लिख दिए सारे, क्या हो गया? 2-4 और बच रहे हैं सीमेंट के कारखाने। अब लिख के क्यों? क्योंकि लिखने में जो समय बच गया हमारा, अब तुरंत ही बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि जो पहला सीमेंट का जो कारखाना है चेतक छाप सीमेंट। कौन सा है? चेतक। च से चेतक, च से चित्तौड़। कौन सा हो गया? चित्तौड़। पहला हो गया चित्तौड़, ये हो गया चित्तौड़। चित्तौड़ हो गया कि चेतक छाप सीमेंट का कारखाना कहाँ है? चित्तौड़ में। अगला है एसीसी सीमेंट। अभी अपन ने बात की भाई राजस्थान का जो प्रथम कारखाना 1915, कब? 1915 लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। वो कौन सा था? एसीसी सीमेंट का था। और जो उत्पादन उसका शुरुआत, उत्पादन जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1917 से। तो जो एसीसी सीमेंट है वो कहाँ है? लाखेरी बूंदी में। कौन से बूंदी में है? लाखेरी बूंदी में। ये हो गया लाखेरी बूंदी में। अगला देखो श्रीराम सीमेंट। श्रीराम सीमेंट हो गया कोटा। श्रीराम सीमेंट कहाँ हो गया? जो श्रीराम सीमेंट का जो कारखाना है वो हो गया कोटा। श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट दोनों कहाँ है? ये हो गए ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पड़ता है? ब्यावर तो अजमेर में पड़ता है। तो ये हो गया ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर हो गया। अगला है बिड़ला सीमेंट का कारखाना, बिड़ला। बिड़ला हो गया चित्तौड़, बिड़ला हो गया
चित्तौड़। अगला आता है न्यू जेके सीमेंट। देखो न्यू जेके सीमेंट, देखो पहले जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ है, ये देखो तीनों कंफ्यूज करेंगे। ये एक तो जेके सीमेंट हो गया, एक न्यू जेके सीमेंट हो गया, एक आती है जेके लक्ष्मी सीमेंट। कौन सीमेंट? जेके लक्ष्मी। तीन हो गए, एक तो न्यू जेके सीमेंट, एक जेके सीमेंट, एक आती है जेके लक्ष्मी सीमेंट। इधर लिखता हूं जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट। ये हो गया, तीनों ही कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। एक हो गया न्यू जेके सीमेंट, एक हो गया जेके सीमेंट, एक हो गया जेके लक्ष्मी सीमेंट। तीनों देखो, पहले देखो जेके सीमेंट। जो जेके सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ है? वो है डब्बोक उदयपुर में। डब्बोक कहाँ पड़ता है? ये तो पड़ता है उदयपुर में, डब्बोक उदयपुर में हो गया। जेके सीमेंट एक हो गया, देखो पहले एक लिख दो, जेके सीमेंट डब्बोक उदयपुर, जेके सीमेंट डब्बोक उदयपुर हो गया। आगे देखो न्यू जेके सीमेंट, न्यू से हो गया निम्बा हेड़ा। न्यू से कौन सा हेड़ा हो गया? निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा कहाँ पड़ता है? तो निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में पड़ता है। निम्बा हेड़ा कहाँ पड़ता है? निम्बा हेड़ा पड़ता है चित्तौड़। देखो न्यू से हो गया निम्बा, न्यू से क्या हो गया? ये देखो न्यू, इस न्यू से हो गया निम्बा हेड़ा। कौन सा हेड़ा हो गया? निम्बा हेड़ा। ये तो याद करना, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट। एक देखो सीधा सीधा जेके सीमेंट आए तो डब्बोक उदयपुर हो गया। यदि न्यू जेके सीमेंट, जेके के आगे क्या आ गया? न्यू आ गया, और न्यू आते क्या हो? न्यू से बन गया निम्बा, न्यू से क्या बन गया? निम्बा। निम्बा हेड़ा है चित्तौड़ में। निम्बा हेड़ा कहाँ है? तो निम्बा हेड़ा हो गया चित्तौड़ में। अगला आता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट। लक्ष्मी में क्या आ रहा है? स आ रहा है, स से बना दो सिरोही, स से क्या बना दो? सिरोही बना दो, तो ये हो गया सिरोही। जेके पुरम सिरोही। यदि पूरा स्थान देखे तो पूरा स्थान हो गया जेके पुरम हो गया सिरोही, जेके पुरम सिरोही। ये हो गया जेके पुरम सिरोही में हो गया, ठीक है। पहला देखो, पहला हो गया जेके सीमेंट डब्बोक उदयपुर, जेके सीमेंट डब्बोक उदयपुर। अब इस जेके सीमेंट के आगे क्या लग गया? न्यू लग गया, न्यू से बन गया निम्बा हेड़ा, न्यू से क्या बन गया? निम्बा हेड़ा। और इसके आगे क्या बन लग गया? जेके सीमेंट के बीच में क्या लग गया? लक्ष्मी लग गया। लक्ष्मी में क्या आ रहा है? स आ रहा है, स से बन गया सिरोही, स से क्या बन गया? सिरोही बन गया। आगे देखो मंगलम सीमेंट का जो कारखाना है वो भी कहाँ है? कोटा में है। और नीर श्री सीमेंट कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? कोटा में है। नीर श्री सीमेंट कहाँ है? कोटा में है। अब आगे देखो, एक आता है बिन्नानी सीमेंट का कारखाना। इसके अलावा अब एक दो कारखाने और बचते हैं। एक दो कारखाने में देखो, एक आता है बिन्नानी सीमेंट का कारखाना। बी क्या आएगा? पीछे लग गया नानी, क्या बन लग गया? नानी। बिन्नानी जो सीमेंट का कारखाना है वो है सिरोही में। बिन्नानी सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सिरोही में है। इसके अलावा जो सीमेंट आती है अंबुजा सीमेंट, अंबुजा मजबूती अंदर बाहर, अंबुजा सीमेंट मजबूती अंदर बाहर। तो अंबुजा सीमेंट का जो कारखाना है वो कौन सी पाली में है? तो वो हो गया राबड़ियावास पाली में, राबड़ियावास पाली में, राबड़ियावास ये पड़ता है पाली में, राबड़ियावास पाली में। देखो बिन्नानी सीमेंट सिरोही, बिन्नानी सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सिरोही में है। अंबुजा सीमेंट का कारखाना कहाँ है? राबड़ियावास पाली में। इसके अलावा और बच गया एक दो। एक बचता है वांगड़ सीमेंट का कारखाना, एक बचता है वांगड़ सीमेंट का कारखाना। वांगड़ सीमेंट का कारखाना है रास, और रास कहाँ पड़ता है? पाली में। रास कहाँ पड़ता है? पाली में। यह हो गया वांगड़ सीमेंट का कारखाना रास पाली में। एक बार वापस देखो सीमेंट के कारखाने, देखो सीमेंट के कारखाने। पहला हो गया चेतक छाप सीमेंट, चेतक छाप सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ है? वो तो चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में हो गया चेतक छाप सीमेंट। एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी में, श्रीराम सीमेंट श्रीराम कोटा में, श्री सीमेंट और राजश्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में, बिड़ला चित्तौड़ में, न्यू जेके सीमेंट, न्यू से बन गया निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में, जेके सीमेंट डब्बोक उदयपुर में, मंगलम सीमेंट कोटा में, नीर श्री सीमेंट भी कहाँ है? कोटा में।
अगला आता है बी नानी सीमेंट कहाँ है, सिरोही में। अंबुजा सीमेंट राबड़ियावास पाली। और अगला आ गया कि जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके पुरम सिरोही में। और वांगड़ सीमेंट रास पाली में। ये हो गए सीमेंट के कारखाने। ये तो सीमेंट के कारखाने हो गए, लेकिन सीमेंट के केंद्र कौन कौन से, वहाँ जहाँ सीमेंट अत्यधिक उत्पादित होती है। तो जो सीमेंट का पहला केंद्र आता है उसका नाम क्या है, देखो चित्तौड़ ज़्यादा आ रहा सुनने में, तो पहला हो गया चित्तौड़। पहला कौन सा हो गया, सीमेंट के यदि प्रमुख केंद्र की बात करें तो चित्तौड़ के बाद में आ गया सिरोही के बाद में आ गया कोटा के बाद में आ गया उदयपुर, और उदयपुर के बाद में कौन आ गया, नागौर आ गया। तो लिख देता हूँ। तो देखो सीमेंट के प्रमुख केंद्र, यानी केंद्र की बात करें भाई, केंद्र कौन कौन से, तो केंद्र में लिखो चित्तौड़, शॉर्ट में लिख रहा हूँ चित्तौड़ के बाद में आ गया सिरोही, ये भी शॉर्ट में हो गया सिरोही, चित्तौड़ सिरोही के बाद में आ गया कोटा के बाद में आ गया उदयपुर के बाद में आ गया नागौर। ये हो गया। देखो सीमेंट के प्रमुख केंद्र चित्तौड़ सिरोही कोटा उदयपुर नागौर, चित्तौड़ सिरोही कोटा उदयपुर नागौर, चित्तौड़ सिरोही कोटा उदयपुर और नागौर। ये हो गए सीमेंट के प्रमुख केंद्र। अब आता है कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ होती है। सर्वाधिक सीमेंट यानी सीमेंट नगरी की बात करें राजस्थान में तो किसे कहते हैं, सीमेंट नगरी तो हमारे चित्तौड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं, सीमेंट नगरी चित्तौड़ को कहते हैं। तो चित्तौड़ में सर्वाधिक होती है और सर्वाधिक कारखाने भी कहाँ, चित्तौड़ में है। और आगे बात करें न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कोटा में होती है। न्यूनतम कहाँ होती है, कोटा में होती है। ये तो हो गया सीमेंट के बारे में। अब आगे बात करें तो आगे आता है सफेद सीमेंट, व्हाइट सीमेंट। कौन सी सीमेंट आती है, आगे आती है व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट के बारे में बात करें, अगली आती है सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट के बारे में बात करें तो सफेद सीमेंट की बात करें तो सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ है, या प्रथम कारखाना की स्थापना कब हुई। सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना तो हमारे कहाँ है, गोठन नागौर में। गोठन तो कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की जिलेबी कहाँ है, नागौर में है। ये हो गया गोठन नागौर। और जो प्रथम कारखाना है उस प्रथम कारखाने का नाम क्या है, तो उसका नाम है जेके व्हाइट सीमेंट। सीमेंट को हिंदी में लिख दो सीमेंट, ठीक है, जेके व्हाइट सीमेंट। ये सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोठन नागौर में है। गोठन नागौर में इसकी स्थापना कब होती है, तो 1984 में होती है। यानी सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ है, गोठन नागौर में है। स्थापना 1984 में। और नाम क्या कारखाने का, जेके व्हाइट सीमेंट हो गया। दूसरा आता है कि सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना की बात करें तो वो कौन सा है, तो कारखाना है हमारे खारिया खंगार जोधपुर में। खारिया खंगार जोधपुर में है। स्थापना कब होती है, 1988 को होती है। और जो सबसे बड़ा कारखाना उसका नाम है बिरला व्हाइट सीमेंट। ये हो गया बिरला व्हाइट सीमेंट। ये हो गया सफ़ेद सीमेंट की दो ही बातें याद करना। सबसे पहले सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ है, गोठन नागौर। स्थापना 1984 में है और नाम क्या है, जेके व्हाइट सीमेंट। दूसरा आता है सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ है, खारिया खंगार जोधपुर। स्थापना 1988 में। ये हो गया सीमेंट को लेकर। अगला आता है कि चेतक छाप सीमेंट का, चेतक छाप सीमेंट एक और लिखो, चेतक छाप सीमेंट। जैसे चेतक जैसे चित्तौड़। ये हो गया चेतक छाप सीमेंट। अब देखो राजस्थान जियोग्राफी में, राजस्थान भूगोल विषय पर हम बात कर रहे हैं, तो भूगोल में आज क्या पढ़ा अपने आज सीमेंट उद्योग के बारे में पूरी विस्तार से बात करी, कंप्लीट हो गया। यानी सीमेंट के कौन कौन से कारखाने, कच्चा माल क्या चाहिए, पूरे कारखानों की बात करी। भाई भारत में पहली कब स्थापना हुई कारखाने की, राजस्थान में कब हुई, विश्व में कब हुई, या एशिया महाद्वीप, एशिया की बात करें तो एशिया में कहाँ हुई, पूरी बात कर ली। कारखाने पढ़ लिए एक एक पूरे टोटल।
कारखानों के बाद अपन ने सफ़ेद सीमेंट भी पढ़ ली भाई, सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन सा है और सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है। अब इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं, आगे की चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।